पातक, उपपातक, यम मार्ग एवं यम यातना का वर्णन। सप्ताश्वतलक भगवान सूर्य ने कहा, खग श्रेष्ठ, मानसिक, वाचिक तथा कायिक भेद से पाप अनेक प्रकार के होते हैं जो नरक प्राप्ति के कारण हैं। उन्हें मैं संक्षेप में बतला रहा हूं। गौओं के मार्ग में, वन में, नगर में और ग्राम में आग लगाना आदि सुरापान के समान महापातक माने गए हैं। पुरुष, स्त्री, हाथी एवं घोड़ों का हरण करना तथा गोचर भूमि में उत्पन्न फसलों को नष्ट करना, चंदन, अगरू, कपूर, कस्तूरी, रेशमी वस्त्र आदि की चोरी करना और धरोहर वस्तु का अपहरण करना, ये सभी स्वर्ण के समान महापातक माने गए हैं। कन्या का अपहरण, पुत्र एवं मित्र की स्त्री तथा भाग्नी के प्रति दुराचरण, कुमारी कन्या और अंत्यज की स्त्री के साथ सहवास, सवर्णा के साथ गमन, ये सभी गुरु शैया पर शयन के समान महापातक माने गए हैं। ब्राह्मण को अर्थ देने का वचन देकर नहीं देने वाले, सदाचारिणी पत्नी का परित्याग करने वाले, साधु, बंधु एवं तपस्वियों का त्याग करने वाले, गौ, भूमि, स्वर्ण को प्रयत्न पूर्वक चुराने वाले, भगवत भक्तों को उत्पीड़ित करने वाले, धन, धान्य, कूप तथा पशु आदि की चोरी करने वाले तथा अपूज्यों की पूजा करने वाले, ये सभी उपपातकी हैं। नारियों की रक्षा न करना, ऋषियों को दान न देना, देवता, अग्नि, साधु, साध्वी, गौ तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितर एवं देवताओं का उच्छेद, अपने कर्तव्य कर्म का परित्याग, दुशीलता, नास्तिकता, पशु के साथ कदाचार, रजास्वला से दुराचार, अप्रिय बोलना, फूट डालना आदि उपपातक कहे गए हैं। जो गौ, ब्राह्मण, सस्य संपदा, तपस्वी और साधुओं के दूषक हैं, वे नरकगामी हैं। परिश्रम से तपस्या करने वाले का, छिद्रान्वेष करने वाला, पर्वत, गौशाला, अग्नि, जल, वृक्षों की छाया, उद्यान तथा देवायतन में मलमूत्र का परित्याग करने वाला, काम, क्रोध तथा मद से अविष्ट पराई दोषों के अन्वेषण में तत्पर, पाखंडियों का अनुगामी, मार्ग रोकने वाला, दूसरे की सीमा का अपहरण करने वाला, नीच कर्म करने वाला, भृत्यों के प्रति अतिशय निर्दयी, पशुओं का दमन करने वाला, दूसरों की गुप्त बातों को कान लगाकर सुनने वाला, गौओं को मारने अथवा उसे बार बार त्रास देने वाला, दुर्बल की सहायता न करने वाला, अतिशय भार से प्राणी को कष्ट देने वाला और असमर्थ पशु को जोतने वाला, ये सभी पातकी कहे गए हैं तथा नरकगामी होते हैं। जो परोक्ष में किसी प्रकार भी सरसों के बराबर किसी का धन चुराता है, वह निश्चित ही नरक में जाता है। ऐसे पापियों की मृत्यु के उपरांत यमलोक में यातना शरीर की प्राप्ति होती है। यम की आज्ञा से यमदूत उसे यमलोक में ले जाते हैं और वहां उसे बहुत दुख देते हैं। अधर्म करने वाले प्राणियों के शास्ता धर्मराज कहे गए हैं। इस लोक में जो पर स्त्रीगामी हैं, चोरी करते हैं, किसी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो इस लोक का राजा उन्हें दंड देता है, परंतु छिपकर पाप करने वाले को धर्मराज दंड देते हैं। अतः किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। अनेक प्रकार के शास्त्र कथित प्रायश्चितों के द्वारा पातक नष्ट हो जाते हैं। शरीर से, मन से और वाणी से किए गए पाप बिना भोगे
अन्य किसी प्रकार से कोटि कल्पों में भी नष्ट नहीं होते। जो व्यक्ति स्वयं अच्छा कर्म करता है, कराता है या उसका अनुमोदन करता है, वह उत्तम सुख प्राप्त करता है। भगवान सूर्य ने पुनः कहा, हे खगश्रेष्ठ, पाप करने वालों को अपने पाप के निमित्त घोर संत्रांस भोगना पड़ता है। गर्भस्थ, जायमान, बालक, तरुण, मध्यम, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, नपुंसक सभी शरीरधारियों को यमलोक में अपने किए गए शुभ और अशुभ फलों को भोगना पड़ता है। वहां सत्यवादी चित्रगुप्त आदि धर्मराज को जो भी शुभ और अशुभ कर्म बतलाते हैं, उन कर्मों का फल उस प्राणी को अवश्य ही भोगना पड़ता है। जो सौम्य हृदय, दया समन्वित एवं शुभ कर्म करने वाले हैं, वे सौम्य पथ से, और जो मनुष्य क्रूर कर्म करने वाले हैं एवं पापाचरण में संलग्न हैं, वे घोर दक्षिण मार्ग से कष्ट सहन करते हुए यमपुरी में जाते हैं। वैवस्वतपुरी 86,080 योजन में है। शुभ कर्म करने वाले व्यक्तियों को यह धर्मपुरी समीप ही प्रतीत होती है और रौद्र मार्ग से जाने वाले पापियों को अतिशय दूर। यमपुरी का मार्ग अत्यंत भयंकर है। कहीं कांटे बिछे हैं और कहीं बालू ही बालू है। कहीं तलवार की धार के समान है, कहीं नुकीले पर्वत हैं, कहीं असह्य कड़ी धूप है, कहीं खाइयां और कहीं लोहे की कीलें हैं। कहीं वृक्षों तथा पर्वतों से गिराया जाता हुआ वह पापी व्यक्ति प्रेतों से युक्त मार्ग में दुखित हो जाता है। कहीं ऊबड़ खाबड़, कहीं कंकरीले और कहीं तप्त बालुकामय मार्गों से चलना पड़ता है। कहीं अंधकाराच्छन्न भयंकर कष्टमय मार्ग से बिना किसी आश्रय के जाना पड़ता है। कहीं सींग से पर्याप्त मार्ग से, कहीं दावाग्नि से परिपूर्ण मार्ग से, कहीं तप्त पर्वत से, कहीं हिमाच्छादित मार्ग से और कहीं अग्निमय मार्ग से गुजरना पड़ता है। उस मार्ग में कहीं सिंह, कहीं व्याघ्र, कहीं काटने वाले भयंकर कीड़े, कहीं भयंकर जोंकें, कहीं अजगर, कहीं भयंकर मक्षकाएं, कहीं विषवमन करने वाले सर्प, कहीं विशाल बलोन्मत्त प्रमादी गज समूह, कहीं भयंकर बिच्छू, कहीं बड़े बड़े श्रृंगों वाले महेश, रौद्र डकनियां, कराल राक्षस तथा महान भयंकर व्याधियां उसे मार्ग में पीड़ित करती हैं। उन्हें भोगता हुआ पापी व्यक्ति यम मार्ग में जाता है। उस पर कभी पाषाण की वृष्टि होती है, कभी बिजली गिरती है तथा कभी वायु के झंझावतों में वह उलझाया जाता है और कहीं अंगारों की वृष्टि होती है। ऐसे भयंकर मार्गों से पापाचरण करने वाले भूख प्यास से व्याकुल मूढ़ पापी को यमदूत यमलोक की ओर लेकर जाते हैं। अतः पाप छोड़कर पुण्य कर्म का आचरण करना चाहिए। पुण्य से देवत्व प्राप्त होता है और पाप से नरक की प्राप्ति होती है। जो थोड़े समय के लिए भी मन से भगवान सूर्य की पूजा करता है, वह कभी भी यमपुरी नहीं जाता। जो इस पृथ्वी पर सभी प्रकार से भगवान भास्कर की पूजा करते हैं, वे पाप से वैसे ही लिप्त नहीं होते जैसे कमल पत्र जल से लिप्त नहीं होता। इसलिए सभी प्रकार से भुवन भास्कर की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए।